बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में हम जो लास्ट डे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ था इसको फिनिश करते हैं। लास्ट डे हमारा जो एक्सरसाइज था उसमें एक क्वेश्चन हमने वो जो एड्रेस किया था वो था यू लर्न अबाउट 6 डिजीज़ इन दिस चैप्टर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज बेनिफिट्स आर such as exercises keep us fit and healthy and keep us away from many health, physical and mental diseases. Exercises keep us away from health, physically and mental diseases. Question number 4 है, in the previous century infectious disease were mainly affecting human population. प्रीवियस सेंचुरी में यानी लास्ट सेंचुरी में इन्फेक्शस डिजीज़ जो था वो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा था, मुतासिर कर रहा था। इन द 21st सेंचुरी इट इज़ मेनली द नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। और 20th सेंचुरी में जो अभी स्टार्ट है इसमें नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ है। इन्फेक्शस डिजीज़ कौन से होते हैं? वो डिज़ीज़ जो वबाई नहीं होती, जो एक दूसरे से मुंतकिल नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करंट टाइम में जो कोरोना डिज़ीज़ है ये इन्फेक्शस डिज़ीज़ है। तो इस किस्म की डिजीज़ जो थे पुराने ज़माने में, जो इन्फेक्शस डिजीज़ थे लास्ट सेंचुरी में वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे एक पॉपुलेशन को। लेकिन 21st सेंचुरी में यानी इस सेंचुरी में जिसमें जो इसकी अभी बिगिनिंग हुई है और तकरीबन ये है 20 ईयर्स जो है वो इस 21st सेंचुरी में जो है वो गुज़र चुके हैं। 80 ईयर्स इसके रहते हैं, यानी बिगिनिंग ये है इसकी। डिस्क्राइब द रीज़न्स एंड वेज ऑफ प्रिवेंशन। इसके जो है वो क्या रीज़न्स हैं और इससे हम किस तरह से अपने आप को इन्फेक्शन से, जो इसके डिजीज़ से मुतासर होने से जो है वो कैसे बचा सकते हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ जो है, जो इन्फेक्शन काज होता है मोस्टली हमें जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ और इन्फेक्शस डिजीज़ जो है वो हमारी हेल्थ को डिटीरिएट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि बाय कीपिंग आवर सेल्फ इन अ नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन as well as the hygiene of the community, we can keep ourselves from these non-infectious diseases by washing our hands and body thoroughly and educate the other members of our community. We can prevent these diseases from happening to the population. ये इसका आंसर है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इनमें जो है वो रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस हैं। आपको जो है ये दिया हुआ है 17th में इज़ डिजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे। 17 में जो है, जो लास्ट मंथ था, वो वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे के तौर पे मनाया जाता है। द डे वाज स्टार्टेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ दिस साइलेंट किलर डिजीज़। इस दिन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि लोगों को इस ख़तरनाक, खामोश, कातिल बीमारी के बारे में जो है वो आगाह किया जाए।
द नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हेल्थ कौमी सेहत आमा का जो सर्वे है पाकिस्तान, एस्टिमेट दैट मोर देन हाफ ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कि तकरीबन आधे से ज़्यादा आबादी जो पाकिस्तान की है बालिगों की, सफ़र्स फ्राम हाई ब्लड प्रेशर, उनको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। मोस्ट ऑफ देम आर अनअवेयर ऑफ दिस डिज़ीज़, उनमें से अक्सर जो है वो इस डिज़ीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। वाई दिस इज़ एन अलार्मिंग रिपोर्ट, अब ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट है वाई दिस इज़ एन अलार्मिंग रिपोर्ट। दिस इज़ एन अलार्मिंग रिपोर्ट बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ अ साइलेंट किलर and it has affected almost half of the population according to this report। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, what the adults of Pakistan should do in this situation। adults of पाकिस्तान जो है उनको क्या करना चाहिए इन हालात में। the adults of Pakistan should do proper care of their personal hygiene, taking care of their food, taking less saltier and spicy foods, keeping themselves away from stressed and environment as well as stress situations, इससे जो है अपने आप को बचाना चाहिए। What are the young generation can do to reduce this percentage in future? The young generation can do to reduce this percentage in future by adopting a healthy lifestyle. They can reduce, or healthy adults can reduce this percentage in future। अच्छा, नेक्स्ट है इसी के साथ जो है, in 2019 900 persons in an area of Pakistan have been diagnosed as AIDS patient। 2019 में पाकिस्तान के एक इलाके में तकरीबन 900 लोगों में एड्स जो है वो पाया गया। मोस्टली चिल्ड्रन, जिसमें से अक्सर जो है वो बच्चे थे। अ लोकल डॉक्टर वॉज ट्रीटेड सेवरल पेशेंट्स विद ए सिंगल नीडल। एक लोकल डॉक्टर था, ये न्यूज़ जो है ये बहुत बड़ा स्टिग्मेटिक न्यूज़ था और काफ़ी दिनों तक जो है ये न्यूज़ में चलता रहा। उसने क्या किया था कि एक सिंगल नीडल यूज़ किया था, एक नीडल से कई लोगों को उसने सिरिंज से जो है वो इंजेक्शन लगाए थे। was blamed for spreading the virus which causes AIDS। और इल्ज़ाम उस पर यह था कि उसने क्या किया था, उसने एड्स को फैलाने के लिए या एड्स फैलने में जो है उसने क्या किया था कि वही एक सिरिंज के इस्तेमाल से, जो बार बार इस्तेमाल था, उससे जो है वो ये लोगों में फैल गया था। कैन यू रिलेट दिस सिचुएशन विद द स्प्रेड ऑफ अदर डिजीज़? क्या आप इस सिचुएशन को दूसरी बीमारियों के फैलने की वजह भी जो है वो गर्दान सकते हैं कि जो दूसरी बीमारियां फैलती हैं वो भी इसी तरह से फैलती हैं? येस, दिस सिचुएशन इज़ रिलेटेड with the spread of other diseases which are infectious and the people are get infected by this kind of behavior by the authorities। ये जो है इस वजह से होता है, जो कि अथॉरिटीज़ होते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जो है वो एक ही सिरिंज से जो है वो इस्तेमाल शुदा इस सिरिंज से जो है वो लोग बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं। Why is the responsibility of doctors, nurses, dentists,
क्यों ये जो ज़िम्मेदारी है डॉक्टर्स की, नर्सिस की, दंदान साजों की, बार्बर्स, नाइयों की, एट्सेट्रा इन दिस सिचुएशन, जो ज़िम्मेदारी है नर्सेस, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, बार्बर्स की इस हालात में जो है वो क्या करना चाहिए? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आंसर है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, डेंटिस्ट, barbers, etc. in this situation is that they should not use the same syringe or injection for the treatment and for the care of other human beings, so this way they can keep the population away from the hazards of this very disease. अच्छा, ये हुआ। इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास वो है डायलिसिस मशीन इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी मशीन। डायलिसिस मशीन जो है इसको मसनूई गुर्दों का मशीन भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। इसलिए किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए नहीं, ये गलत है। किडनी फेलियर के लिए जो है बी नंबर जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। 9 नंबर है स्मोकर्स डिफेंड देयर स्मोकिंग habit by arguing that many non-smokers also suffer from lung cancer। जो सिगरेट पीने वाले हैं वो अपने आप की दिफा करते हैं कि बहुत सारे लोग जो सिगरेट नहीं भी पीते उनको भी लंग कैंसर हो जाता है। दीज नॉन स्मोकर्स आर मोस्टली, जिनको कैंसर हो चुका होता है, ये जो नॉन स्मोकर्स होते हैं ये जो है मोस्टली क्या होते हैं? नंबर 1 पैसिव स्मोकर्स, यानी वो ख़ुद तो नहीं पी रहे होते हैं लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से उनको भी उतना ही नुकसान होता है या ज़्यादा जितना कि एक एक्टिव स्मोकर्स को होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्रीदिंग इन पॉपुलेटेड एयर कैन डैमेज लंग्स। पॉपुलेटेड एयर में जो पोल्यूटेड एयर में जो सांस लेना है वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनिशियली कफ एंड एज़मा डिवेलप बट लेटर इट कैन इवन कॉज, शुरू में खांसी और दमे का जो है वो मर्ज़ लाहक हो जाता है लेकिन बाद में ये काज करता है मीज़ल्स नहीं, चिकन पॉक्स ये भी नहीं, सी लंग कैंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके साथ जो है ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में है कि करेक्ट स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो इसको आपने करेक्ट करना है। Diabetes affects only one type of cells in the body. Diabetes affects many type of cells in the body. ये जो है true है, और ये जो बुक में दिया हुआ है diabetes affects only one type of cells in the body, ये गलत है। नंबर 2 है the narrowing of arteries due to fatty deposition can cause heart attack। ये राइट है, ट्रू है। डायबिटीज़ इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर के तौर पे, खामोश कातिल के तौर पे जाना जाता है, ये भी राइट है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। देयर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन 4 जो है ये गलत है। देयर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, या आप इसको लिख सकते हैं कि
किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। नंबर 5 है हेपेटाइटिस कैन कॉज लंग कैंसर। हेपेटाइटिस से लंग कैंसर हो जाता है। स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर इसका सही आंसर है। अच्छा, इसके साथ जो है हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन डायबिटीज़ पेशेंट कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल? Diabetes patients can control their blood sugar level by choosing smartly while eating। उसको खाना खाते वक्त जो है स्मार्टली जो है वो देखना चाहिए किन चीज़ों में ज़्यादा और कितने अमाउंट में, एंड हाउ मच फूड दैट दे कैन टेक, और कितने अमाउंट में उसने फूड जो है वो लेना है, सो दैट हिज ब्लड शुगर लेवल शुड बी इन एडवोकेट अमाउंट, ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक मखसूस मकदार में हो। एंड टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेज फिज़िकली एंड मेंटली, और फिज़िकल और मेंटल रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करता रहे। व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग? एज़मा, कफिंग एंड लंग कैंसर्स आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ये इसका आंसर है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के अलामात क्या है? इसका आंसर होगा द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक्स आर पेन रेडिएटिंग इन द चेस्ट, कंटिन्यूस कफिंग, इसके साथ जो है एक अलामत आप ये लिखें कि shortness of breath। These are the causes of heart attack. How are kidney stones treated? इसका आंसर है kidney stones are treated with lithotripsy technique। किडनी स्टोन्स को हम लिथोट्रिप्सी टेक्निक से या लेज़र थेरेपी टेक्निक से हम इसको ठीक करते हैं। What is the difference between acute and chronic hepatitis? Difference between acute and chronic hepatitis is that acute hepatitis can be healed within a matter of a week or two, and it is self-curable, while chronic hepatitis is not self-curable, and we should consult an experienced doctor to treat our disease। अच्छा, इसके साथ जो है नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का जो है ये ऑलमोस्ट जो है हम यूनिट नंबर 3 को जो है वो फिनिश कर गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें जो है जो रहता है वो कर लेते हैं, और फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो हम क्लोज़ कर लेते हैं। ये भी हो चुका है, किडनीज डिजीज़ हमने डिस्कस किए हैं, डायबिटीज़ जो है ये डिस्कस हुए, हेपेटाइटिस डिस्कस हुआ। यही जो है मेरे ख़्याल में ये भी हो गया है। एक मरतबा फिर जो है इसको रीचेक कर लेते हैं। आप जो है इसको देख लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन जो है, कोई पॉइंट जो है आप समझते हैं कि डिस्कस नहीं हुआ, आपके पास जो है बुक हैं, आप भी जो है चेक कर लीजिएगा। मैं भी इस चैप्टर को जो है दोबारा विज़िट कर रहा हूँ, और इसमें जो है देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे नहीं हुई या जो हमने नहीं की। आई थिंक ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ।
एनीवेज़ आप जो है इसको दोबारा से रीचेक कर लीजिएगा, और क्वेश्चन है जो आपको समझ ना आया हो, आप कोई वे सजेस्ट करना चाहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही थे। और इसके साथ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको जो है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।